हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। रविंद्र फौजी जी से बात हुई थी और बहुत सारे मुद्दे अपने सेम हैं। रविंद्र फौजी जी जिस तरह से लगे हुए हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। और कोर्ट के केस में, फिर उसके बाद में भर्ती जितनी भी प्रक्रिया चल रही थी उसको रोकने के उद्देश्य से उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। हाई कोर्ट में भी जो केस चल रहा है, अपना भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो बहुत सारे मुद्दे हैं अपने सेम हैं। और बहुत सारे जो अभियान है, जो रविंद्र फौजी जी की वीडियो नहीं देखता होगा, तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से, एक संदेश के माध्यम से आपको भी पहुंचा दें। जो अपने एकेडमी के 600-700 बच्चे हैं और कुछ 300-400 बच्चे और भी जुड़े हुए हैं, और सभी के माध्यम से जो अन्य बच्चे, लगभग 1100 के आसपास ये बच्चे हैं जो अपने से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट रूप से, और कुछ रिलेशन भर्तियों के जुड़े हुए हैं 200-300 बच्चे। और तो ये जो सभी है, एक तो हमारी खुली भर्ती है और एक रिलेशन भर्तियों के बच्चे हैं, सभी को यही संदेश है। तो जितना हो सके आप एक तो ट्विटर पर अभियान है वो जारी रखो, और सबसे ऊपर है रखो दिल्ली चलो। दिल्ली चलो वो मैं आपको अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, 12-13 व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पे भेज दूंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा अभी क्या अभियान शुरू करना। लेकिन ऊपर है सबसे पहले दिल्ली चलो रखो। दूसरा, जो रविंद्र जी की जैसे कल भी वीडियो बना रखी थी, रात को भी वीडियो बना रखी थी उन्होंने, मैंने अभी सुबह देखी वीडियो, रात वाली वीडियो। तो देखो, ये जो मुद्दे हैं बिल्कुल संवेदनशील है और हमें मांग उठाते रहना चाहिए। और जो अभियान है उसमें आप योगदान करो। देखो, आप जहाँ पर भी हो, तो रविंद्र जी ने बताया कि वहाँ पर एक छोटा सा अभियान शुरू कर सकते हो। जैसे 10 आदमी बैठे, 15 आदमी बैठे, तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन के रूप में, जहाँ जैसे तो शाम में लगातार चल रहा है तो उसको भी कंटिन्यू रखो। और जैसे हम जो मुख्य कर सकते हैं, जैसे मानो आपका एमएलए है उस तक आवाज़ पहुँचानी है, आपका एमपी है उस तक आवाज़ पहुँचाओ, और साथ ही साथ में लेटर के रूप में दो, विज्ञापन के रूप में दो। डीसी को ज्ञापन दे सकते हो, डीसी को ज्ञापन दो, तो उसमें अपना बिंदु रहेगा मुख्य रूप से कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, तो ये हमारी भर्ती थी। इस तरह से आप लेटर लिख के भी एमएलए को देना है, एमपी को देना है, या आप डीसी को देना है, तो इस तरह से एक फॉर्मेट बना के और ये अभियान जारी रखो। तो इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। जैसे कई लोग कह देते हैं कि फेसबुक पर अभियान चलाने से, ट्विटर पर अभियान चलाने से कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और शांतिपूर्ण रूप से अपना करना है, कोई ज़्यादा वो नहीं करना। देखो, हिंसक आंदोलन है वो लंबे समय तक नहीं चलते, तो इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से करना। और बहुत सारे बच्चे, आपने ध्यान किया होगा कि अपने बच्चे दिल्ली गए थे, राहुल और बहुत सारे बच्चे हैं, तो मिलके, और वहाँ से उनको दिल्ली के पास में रोक लिया गया था। संदीप भारती के संग गए थे सभी के सभी, तो वहाँ पर फिर हिसार कैंट में लाकर छोड़ दिया था। तो इस तरह से जो बच्चे हैं जो एक्टिव हैं, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से, उनको पता है कि भी किस रूप से आंदोलन करना, और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन ही सक्सेस होता है। फिर अगला बिंदु रहता है हमारा कि यदि जितना हो सके आप, जैसे 5 आदमी है, 10 आदमी है, वो एक बैनर के तले कर सकते हो, और एक बैनर लगा सकते हो कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ। दूसरा, जैसे एक कुछ बच्चे हैं रविंद्र जी से पूछ रहे थे कि हम हरियाणा के अंदर रवि आज़ाद जी से मिले, तो रवि आज़ाद और संदीप भारती से मैं बात कर लूँगा, और कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड भी करवा दूँगा, मैं भी बात कर लूँगा और रविंद्र जी को भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो साथ ही साथ में और अन्य बात ये भी थी कि यदि रविंद्र फौजी जी जो कह रहे थे भाई हरियाणा में और हर एक जगह पर छोटे छोटे, मैं जाऊंगा खुद, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर एक मूवमेंट सा हो जाए कि सभी में हर एक व्यक्ति के अंदर एक जागरूकता सी आ जाए, तो वो भी काम आपको भी करना है जागरूकता का। और जैसे हम यदि रविंद्र जी को हिसार बुलाएं, तो आप साथ में आना भी है। एक्टिव व्यक्ति है, देखो बहुत सारे फार्म भी भर रहे हैं अग्निवीर का, तो वो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है भाई। देखो, मैंने भी बोला था भाई, जिसको भरना है, जिसको आवश्यकता वो भरना है। और कई ये कह रहे थे कि सर आप ये कह दो कि बिल्कुल नहीं भरना, देखो वो आप कह नहीं सकते, हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा है। तो जो भी करना है तो करो, लेकिन साथ दो हर एक जगह पर। तो शांतिपूर्ण रूप से है, कोई इसमें ये भी नहीं है कि आपका 2 घंटे 4 घंटे आपके लग जाएंगे तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा भी कोई वो नहीं है। तो मेन बात यहाँ पर ये रहती है कि गलत हो रहा है तो गलत का विरोध, बिल्कुल जिसके साथ में गलत हुआ है वो तो करो, और अन्य को भी करना चाहिए,
ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है। और यदि रविंद्र जी को इशार इनवाइट करें तो अपने को साथ देना है। तो रविंद्र जी को में या रविंद्र जी कहीं जाएं, जैसे कह रहे थे पलवल या अन्य स्थान पर जाएं, रेवाड़ी पर जाएं, तो वहाँ पर भी साथ देना है। तो अपने पास में रेवाड़ी के भी बच्चे हैं और जो गुरुग्राम की भर्ती हुई थी वहाँ के भी हैं, इशार के भी है, और इशार भर्ती वाले हैं जो भिवानी की भर्ती हुई थी उसके भी बच्चे हैं, पंजाब के भी बच्चे हैं। तो पंजाब में भी जो बच्चे हैं पंजाब में इनवाइट कर सकते हैं रविंद्र जी को, मुझे बता देना, रविंद्र जी को वहाँ पर भी एक कार्यक्रम कर सकते हैं। इस तरह से एक 25 अगस्त से पहले पूरे भारत में जो मुख्य रूप से आप उत्तर भारत का ले लो, तो वहाँ पर जाकर एक तरह से लोगों को जागरूक किया जाए तो एक आंदोलन फिर उसके बाद में एक वो आंदोलन का रूप ले लेगा। 15 अगस्त के बाद में एक मूवमेंट रहता है तो वो बहुत ही सक्सेस होगा। फिर इस तरह से हमने करना है। तो आपका साथ की आवश्यकता है ये। और आप बेशक जो बच्चे हैं जैसे 60-70 बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आंदोलन में मुख्य रूप से एक्टिव रहे थे, दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश भी की थी। तो इस तरह से हर एक ज़िले से यदि अपने 200-300 बच्चे रहें तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ में एक दूसरा ये भी है कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसमें वो भी नहीं रहेगा कि कोई बच्चा ये भी डर जाता है कि मेरे ये FIR कट जाएगी, वो कट जाएगी, तो वो भी डर नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि देखो शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो जो प्रशासन है वो भी अपना साथ देता है, वो भी अपने एक तरह से पुलिस है और अन्य अधिकारी भी रहते हैं, तो वो भी नॉर्मल फैमिलियों से रहते हैं और अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से सुनते भी हैं। आपने देखा भी है और बहुत सारे बच्चों ने आंदोलन किया, उन्होंने भी देखा है। हिसार में बहुत ही बढ़िया अपने 3-4 बार मूवमेंट किया था तो वो भी बहुत ही बढ़िया चला था। और आपने देखा भी है कि खुद प्रशासन चल के आता है ना। तो क्रांतिमान पार्क के अंदर बैठे थे, वहाँ पर प्रशासन खुद चल के आया था। तो इस तरह से आप देखोगे जो शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो वहाँ पर सब साथ देते हैं और किसी पर ऐसा होता भी नहीं है कि भी किसी पर गलत तरीके से FIR कट जाए। लेकिन जो खुरापाती व्यक्ति अपने को चाहिए भी नहीं है, ठीक है, जिसकी मुख्य रूप से दिल से जुड़े हुए हैं वही व्यक्ति अपने को चाहिए। और यदि इसी तरह से हर एक ज़िले में यदि साथ दें 100, 200, 300 इस तरह से साथ दें तो पूरे भारत के अंदर कम से कम जिन बच्चों का 1 लाख 1.25 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी पेपर होना था, तो उन बच्चों में से यदि 20-30 हज़ार भी अपना साथ दे देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये आंदोलन सक्सेस होगा। ठीक है, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात और थोड़ी ध्यान देखो, ये जो मूवमेंट होते हैं तो इसको आप अच्छी तरह से उठाया करो, सोशल मीडिया पर शेयर भी किया करो। देखो मांग उठाने वाले तो बहुत ही कम है, आपकी आवाज़ उठाने वाले, और उनका भी आप साथ नहीं देते। जैसे रविंद्र जी हैं और 4-5 आदमी और आपका साथ दे रहे हैं, तो आप देखो इतने ही तो हैं, तो उसमें भी आप उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, तो सोशल मीडिया पे भी नहीं डाल सकते, तो फिर भी आप खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर दूसरा आदमी कितना करेगा आपके लिए। तो एक थोड़ा सा खुद आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए। ठीक है, बेस्ट विशेस।